वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलकल्मषनाशाय जानवः पते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते हरि वृंदाय देवी तुलसी देवी प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रभु सत्यवते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति करता हूँ अथवा उनकी अहेतु की वांछा करता हूँ। तदुपरांत अपने परम गुरुदेव जयंत लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के एवं जयंत लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशद श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांति परम गोस्वामी महाराज जी के चरण में कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनके अहेतु की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मल्लिकार्जुन प्रभु जी के चरणों में रथ योग्य दंडवत प्रणाम और यहाँ सभी वैष्णव को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज का मेरा टॉपिक है नेक्स्ट मनीष प्रभु आप पहले से रेडी रखना, ठीक है? हाँ ध्रुव प्रभु आप प्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। नेटवर्क शो हो रहा है, जिनका भी है वो पहले से प्रिपेयर रखना बिल्कुल स्क्रीन। बाद में करूं। कौन है? स्नेहा लता माता जी, ठीक है। आपकी पीपीटी रेडी है? थोड़ा बहुत बोलना चाहती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं आता है लेकिन जितना भी आता है मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक 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 है, आप लोग कोई बोलो। ध्रुव प्रभु आप स्टार्ट करो। जी प्रभु जी। आज का मेरा टॉपिक है कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों। हरे कृष्ण सभी जैसा कि सभी जानते हैं कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युग में के जो अलग तारक मंत्र होते हैं और जो कलयुग का जो तारक मंत्र है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। अब प्रश्न ये है कि कलयुग का जो तारक मंत्र है वो हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों है, और भी तो मंत्र हो सकते हैं, वो क्यों नहीं है? तो हम एक श्लोक के माध्यम से जानेंगे। श्रीमद् भागवतम के 22 स्कंद के 3 अध्याय का 52वां श्लोक आता है। कृते यद ध्यायतुम विष्णु प्रेतायाम यशतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में भगवान की अचन सेवा करने से जो फल प्राप्त होता था वही फल कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से वह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अब आगे है, भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग साधन थे प्रत्येक युग में। तो जैसे सतयुग में भगवान को तपस्या और ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जाता था। तो लोगों की जो आयु होती थी 1,00,000 वर्ष होती थी, तो लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। परंतु जो कलयुग है उसमें ध्यान और तपस्या संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो लोगों की आयु है कलयुग में वो अल्प है और प्राय 100 वर्ष की रह जाती है, और उसमें भी अति जैसे रोग आदि आ जाते हैं। तो इस वजह से भी कलयुग में ध्यान संभव नहीं है। और जैसे फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में लोग यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो उसमें कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे अग्निहोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण जो थे वो जो आचरणशील थे और
मंत्र सिद्ध होते थे, वो जो भी मतलब अगर जैसे किसी जो देवता को अगर प्राप्त करना है तो वो जैसे आह्वान करते थे तो वो उसी समय प्रकट हो जाता था। उसके बाद जैसे जो सामग्रियाँ होती थी, त्रेता युग में जो यज्ञ करते थे, उसकी जो सामग्री थी वो भी शुद्ध होती थी। जो सामग्री थी वो भी शुद्ध होती थी, और जो कलयुग में जो कलयुग में जो यज्ञ है वो संपन्न नहीं हो पाता। वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो युग में इस युग के जो लोग तो भाई समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, आप बोलते रहो, सबको समझ आ रहा है। त्रेता युग में जो लोग थे वो यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, अग्निहोम यज्ञ और गौमेध यज्ञ। इन यज्ञों के द्वारा वो लोग सिद्धि प्राप्त करते थे। जो ब्राह्मण होते थे वो मंत्र सिद्ध होते थे, और और आचार विचार उनका अच्छा होता था। जो सामग्री होती थी वो शुद्ध होती थी। लेकिन जो कलयुग है उसमें जो यज्ञ संभव नहीं होता है, वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो यज्ञ है उसकी जो सामग्री है वो शुद्ध नहीं है। ब्राह्मण जो है वो आचार विचार से भ्रष्ट हैं, और उनका जो आचरण है वो अच्छा नहीं है। और इसलिए भी अगर कोई उनसे यज्ञ करवाता है विशेषकर, तो वो संपन्न नहीं हो पाता। तो इसलिए भी कलयुग में यज्ञ संभव नहीं है। द्वापर युग में अर्चन सेवा के द्वारा भगवान को प्राप्त करते थे। तो उसमें क्या था कि जैसे बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, और उसमें और क्या होता था कि जैसे बड़े बड़े मंदिर बनवा के उसमें शिव विग्रह की सेवा करते थे, और उसमें जैसे फिर मतलब उसमें मतलब बहुत मतलब अच्छे से भगवान की अर्चन सेवा करते थे। और लेकिन कलयुग में क्या है कि अर्चन सेवा नहीं होती क्योंकि वो मन की चंचलता के कारण नहीं कर पाते, और ज्यादा से ज्यादा धन अपने ऊपर ही खर्च करते हैं। तो इस वजह से भी द्वापर युग जो कलयुग है उसमें अर्चन सेवा नहीं है। तो अब आता है कलयुग। कलयुग के जो जीव हैं उनको भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है? तो जो कलयुग के जो जीव हैं वो एक मतलब वो तो आचरण से मतलब आचरण में वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, अल्पायु हैं, और ब्राह्मण के अभाव है, मन की चंचलता है। उसके चलते वो क्या नहीं कर पाते, यज्ञ नहीं कर पाते, तपस्या नहीं कर पाते, और अर्चन सेवा नहीं कर पाते हैं। तो ये जो उनकी दशा है वो अति दयनीय है। तो जब भगवान ने देखा कि इनकी दशा ऐसी है तो उनका जो हृदय वो द्रवित हो गया। उन पर विशेष कृपा करने के लिए भगवान ने क्या किया, वो समस्त शक्तियों के साथ वो कलयुग में अवतरित हुए नाम के रूप में। तो नाम के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने जब देखा कि जो कलयुग के जो जीव हैं वो मंदबुद्धि और भाग्यहीन है, तो उनको विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए भगवान ने नाम ग्रहण करने में कोई विधि और नियम नहीं रखी। तो उन्होंने क्या किया कि जो नाम है उसको मतलब कोई भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में अशुद्ध शुद्ध हो या किसी भी स्थान में हो, कहीं भी इस नाम को किया जा सकता है। आगे अब आता है कि जैसे जो ये विषय है उसके शास्त्रीय प्रमाण। अब जिसमें आता है कि जो शास्त्रीय प्रमाण है उसमें कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है सर्व जगत निस्तार, नाम बिना कली काले नाही आरम धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। कली काल में नाम रूपे कृष्ण अवतार मतलब कलिकाल में जो कलयुग में भगवान कृष्ण जो है वो नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। नाम है सर्व जगत निस्तार। जो नाम है वो सर्व जगत का उद्धार करता है। नाम बिना कलिकाले ना ही आर धर्म। जो ये नाम है इसके अलावा कलयुग में कोई भी धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम एस शास्त्र मर्म। जो यही सभी जो हरिनाम है वही सभी मंत्रों और शास्त्रों का निगुण अर्थ है। तो आगे आता है कि कलयुग में जो भगवान कृष्ण है वो जो है तो यहाँ पे और चीज बता रहे हैं कि जैसे कई भारत में नई नदियां बहती हैं। भारत में कई प्रकार की नदियां बहती हैं और वो प्रांतों से गुजरकर अंत में कहाँ जाती हैं,
जब सभी प्रांतों से गुजरकर अंत में सागर में चली जाती हैं, वैसे ही जो भी जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, वो सब क्या है, हरिनाम, मतलब उनका जो सार है वो हरिनाम। तो हमें हरिनाम करना चाहिए। तो कलयुग में यही जो भगवत जो भक्ति प्रदान करता है वो ये हरिनाम ही है। और ऐसे ही श्लोक आता है, जैसे रामचरितमानस से आता है, चहु जुग श्रुति चहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेषी नाहि आन उपाव। वैसे तो चारों श्रुतियों, चारों वेदों में, चारों युगों में हरिनाम की ही महिमा है, लेकिन कलयुग में नाम के अतिरिक्त किसी का उद्धार नहीं हो सकता। मतलब हरिनाम ही है सब कुछ, और इसके अतिरिक्त और कोई कलयुग में उद्धार हो ही नहीं सकता। अब जो भी मतलब जैसे श्रीमद् भागवतम, उसके प्रथम और मध्य और अंत में सिर्फ जो हरिनाम, एक ही वस्तु का निरूपण है, वो है हरिनाम। हरिनाम का ही की बात कही गई है। तो आगे कथा आती है, हम कथा के माध्यम से भी जानेंगे। तो एक कथा आती है, वो है गोपी की कथा आती है। तो उसमें एक गोपी थी, तो वो वृंदावन से मथुरा दही बेचने जाती थी। तो क्या थी, जो वो मतलब एक रोज उसका ये नियम था कि वो दही बेचने जाती थी, और वो यमुना पार करके जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, तो मथुरा में उनको वहां पे संत मिले। तो संत मिले तो वो क्या कर रहे थे, कथा कर रहे थे। और तो वो वहां जाकर बैठ गई और कथा श्रवण करने लगी। तो क्या हुआ वहां पे कि जैसे वो कथा, वो हरिनाम की महिमा सुना रहे थे, जो संत थे वो महिमा सुना रहे थे। तो उसको मतलब उसने अच्छा लगा, और वो अपने घर चली गई। फिर वो रोज यमुना, मतलब वो वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वृंदा, वो नदी पार करके दही बेच कर आती और हरिनाम सुन के फिर वो जाती थी। फिर उसके बाद फिर उसके मन में रुचि होने लगी नाम के प्रति। तो फिर वो मतलब फिर वो सोचने लगी कि ये जब नाम की इतनी महिमा है, तो जो मतलब ये जैसे ये नदी है जो मैं रोज पार करके जाना पड़ता था, वो नाविक जो था वहां पे, उसको पैसे देने पड़ते थे रोज। तो वो सोचती थी कि अगर मैं बिना अगर नाम की वजह से, जब जो मतलब जैसे सागर से तर जाते हैं, तो मैं इस यमुना से मतलब क्यों नहीं जा सकती, यमुना से मतलब को पार क्यों नहीं कर सकती। तो उन्होंने फिर नाम के उससे नदी पार करी, तो वो सहज ही पार कर गई। वो उनको अंदर दृढ़ विश्वास था कि मतलब कि मैं ये मतलब जो ये नाम है वही जगत में उद्धार करता है, वही भगवत भक्ति प्रदान करता है। और तो फिर रोज फिर उसने एक बार क्या करा कि संत को उसको मन में इच्छा हुई कि संत को मैं मतलब भोग के लिए, मतलब उनको भोजन के लिए बुलाऊं। तो उन्होंने वहाँ भोजन के लिए बुलाया, तो उन्होंने वो संत मान भी गए। तो फिर वो संत उनके घर गए और उन्होंने भगवान जी को भोग लगाकर फिर भगवान उनको प्रसाद के रूप में जो प्रसाद ग्रहण कराया। फिर वो संत ने प्रसाद खाकर फिर वापस जा रहे थे। तो वो जो गोपी थी, वो तो उसने नदी पार तो कर ली, लेकिन जो उनने जो क्या थे, वो जो संत थे वो नहीं कर पा रहे थे। तो वो उन्होंने कहा कि मैं ये कैसे पार करूं। तो उन्होंने उसने जो गोपी थी, उसने कहा कि ये जो है, ये जैसे आपने मेरे को श्रवण कराई थी कथा की, जो एक कथा है ना, ये हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, बताइए। वो गोपी थी, वो जो गोपी थी, वो उन्होंने सुना था कि उन्होंने उनको बताया कि मैंने ये श्रवण किया है कि जो भी मतलब भगवान का नाम लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। तो उन्होंने जैसे इसलिए उन्होंने वो पार कर ली थी। तो लेकिन उनको जो संत थे उनको विश्वास नहीं हुआ। तो फिर वो जैसे वो चाहने लगे तो वो डूब गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो जब उनका हाथ में उनको बचाने गए, उनको संत का हाथ पकड़ा और फिर वो भी चलने लगे ना, वो उनको पार करा दिया। फिर अभी हाँ, मैंने तो इन कथा श्रवण कराई, लेकिन मैंने इसकी कोई महिमा नहीं जानी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा, तुम्हें मतलब हरिनाम को समझा। और तो
इस कहानी से इस कथा से हमें समझना चाहिए कि जो हरिनाम है वो ही कलयुग में सबसे मतलब अच्छा मार्ग है और इसी में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और यही भगवत प्राप्ति कराता है। और प्रभु जी इसी वाणी के मैं विश्राम करता हूँ। श्री कृष्ण आप क्या करते हो अभी प्रभु जी? पढ़ाई करते हो या जॉब करते हो? प्रभु जी अभी कॉलेज हो गया है। ओके, कॉलेज हो गया है तो अभी डे टाइम में क्या करते हो? अभी फ्री? अभी मतलब जॉब के लिए ही देख रहा हूँ। अगर दोपहर का जो सेशन होता है ना उसमें आप आके प्रैक्टिस कर सकते हो तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। आपने कथाएं बहुत सुनी हैं लेकिन प्रैक्टिस और करनी है, उसको हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। ठीक।